हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात है कि कल मुंबई में आए भीषण तूफान निसर्ग ने इंसान को इतना नहीं झकझोरा था जितना कि केरल में एक गर्भवती हथिनी की हत्या ने झकझोर कर रख दिया है। इंसानियत एक तरीके से इस पूरी हैवानियत के आगे झुक सी गई है। सवाल उठा दिया है कि आखिर जिस हाथी को गणेश भगवान के तौर पर देश पूजता है उसे कोई निर्दयी, क्रूर और बेदिल इंसान ही इस तरीके से फल के अंदर बम भरकर खिला सकता है। केरल के लोग सबसे ज्यादा शिक्षित माने जाते हैं, मगर ऐसी साक्षरता किस काम की जो इंसान को हैवान बना दे। इंसान के हैवान बनने और हैवानियत पर सियासत की रोटियां सेकने वाली मजबूरियों की आज करेंगे हम पड़ताल, जो आपको जरूर देखनी चाहिए। गर्भवती हाथी को मर्डर किया गया है। पिछले हफ्ते भी एक हाथी कोल्लम में मारा गया था, वही जबड़ा फाड़ करके, वही बम के साथ। आज शोक मना लो, सीने को अपने रो रो के सजा लो। काले कलयुग का आज काला तमाशा है। आज इंसानियत का जनाजा है। हैवान की हैवानियत कम होगी इस घिनौनी हरकत के आगे। शैतान की शैतानियत चुप होगी इस बेशर्मी के आगे। पाप भी बड़ा होगा सोच में आंखें नीचे कि गुनाहों की हद की लकीर आखिर कहां खींचे। आज खुदा भी खंगालता होगा अपनी किताबों को, कहां लिखी है इस अपराध की सजा। जहन्नुम की बदनसीबी भी बेइंतहा है कि ऐसे दरिंदों को देनी होगी उसे जगह। आज जी भर के शोक मना लो, चीख चीख के हलक को तड़पा लो। मासूम लहू की हर बूंद से माफी की भीख के लिए गिड़गिड़ा लो। काले कलयुग का आज काला तमाशा है। आज इंसानियत का जनाजा है। सच यही है कि जनाजा तो निकला इंसानियत का है, मगर दुख यही है कि लाश एक बेजुबान की गिरी है। मगर क्या कसूर था उसका, क्या गलती थी उसकी, क्या होना था उसका। यही ना कि वो एक मां थी, यही ना कि वो भूखी थी, यही ना कि वो खाने की तलाश में निकली। और सबसे बड़ी गलती उससे यही हुई कि उसने इंसानों पर भरोसा किया। और बदले में इंसान तुमने उसे क्या दिया? खुराफात किया, अनानास में भरकर बम खिला दिया। गर्भवती हाथी को मर्डर किया गया है। उसे इंसान पर भरोसा कर क्या मिला? दर्द, दुख, पीड़ा, वेदना, कोख में कलपते बच्चे की संवेदना और अंत में मौत। इलाका अयामुंड, जिला पलक्कड़, सूबा केरल की इस नदी में उसने जल समाधि बना ली अपने मासूम बच्चे के साथ। और हाँ, सच यही है कि तड़पते हुए, बिलखते हुए वो चली गई, मगर वो अकेली नहीं गई। वो अपने कोख में पल रहे बच्चे को इंसानों की निगाहों से दूर ले गई।
वो अपने साथ ले गई तुम्हारी इंसानियत के लबादे में लिपटे ढोंग के लिबास को, वो अपने साथ ले गई छद्म और छल के मानवता वाले मिजाज को, मगर वो जाते जाते बता गई जानवरों से की जाने वाली मक्कारी को, झकझोर कर चली गई इंसानों की खुददारी को। ये जो हुआ है, ये बम जो है, जो हथनी के मुंह को फाड़ चुका है, वो बम किसी ने तो बनाया होगा, ये लड़ी नहीं है, ये एक प्रोफेशनल बम है। वो बम बनाने के लिए सरकार ने इजाज़त दी थी 3 महीने पहले। उस समय भी हम लोगों ने शिकायत की थी कि ये बम आप इजाज़त देंगे, इसमें हज़ारों लोग मरेंगे, जानवर तो मरेंगे ही मरेंगे। आज वो बम केरला में जगह जगह फैलाए गए हैं, खास करके मल्लापुरम में कोई बम की फैक्ट्री होगी ज़रूर, क्योंकि वो प्रोफेशनल बनाया जा रहा है। पता तो करे कि कहाँ से ये बम आ रहे हैं। इंसान हैवान था तो वो चट्टान थी, हम इंसानों से कहीं ज्यादा वो दयावान थी, धैर्यवान थी। वो पूरे 3 दिन तक उन क्रूर इंसानों के दिमागी कोड़ को अपने पीठ पर लादे पानी में खड़ी रही। वो पूरे 3 दिन तक इंसानियत के ढोंग के कलंक को अपनी आंखों में बसाए तनी रही, मगर वो उन इंसानों की तरह क्रूर नहीं थी, उनकी तरह कायर नहीं थी, उनकी तरह कलंकित नहीं थी। हाँ, वो जख्मी थी, वो करा रही थी, वो छटपटा रही थी शारीरिक वेदना से, माँ की संवेदना से, मगर वो इंसानों की तरह पागल कतई नहीं हुई। एक क्षण भी उसने अपना आपा नहीं खोया, ना किसी को मारा, ना किसी को पीटा। उसने सारे दर्द को अपने दिल में और सारे बारूद को अपने जिस्म में समेटकर सांसों की डोर को छोड़ दिया, नफरत के इस झूठे संसार से नाता तोड़ लिया। For solving the animal-human conflict situation, we have already taken up fodder and water augmentation in forest areas. But this kind of killing is absolutely unacceptable, and we have already deputed our senior officers there, and we will nab the culprits and punish them. किसी को सजा मिले या कोई सूली पर चढ़े, फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि सवाल एक इंसान का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का है। और उसने जो इंसानियत देखी, जिस तरह से इंसान ने उसे अनानास में भरकर बम खिला दिया, ऐसे इंसानियत के बदतर ईमान को वो आखिरी वक्त में देखना तक नहीं चाहती थी। उसने पूरा सिर नदी में डुबा रखा था, वो तड़प रही थी, रोआ रोआ उसका कलथ रहा था, वो कई बार लड़खड़ा भी रही थी। मगर उसने लब ना खोली, उफ ना बोला, बिल्कुल खामोश रही, एकदम चुपचाप। मगर एक आखिरी संवाद अंदर ही अंदर जरूर हुआ होगा, कोख में पल रहे बच्चे का अपनी माँ से और उस माँ का अपने बच्चे से। बच्चे ने माँ से कहा होगा कि माँ, क्या मैं ये दुनिया नहीं देख पाऊंगा? माँ, मैं इंसानों से नहीं मिल पाऊंगा। तो पता है जवाब में माँ ने क्या कहा होगा? नहीं मेरे बच्चे, नहीं। मगर तुम्हें इस बात का बिल्कुल मलाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रूर इंसानों की ये कातिल दुनिया हमारे तुम्हारे हम सब बेजुबानों के काबिल ही नहीं है। और आखिर में बच्चे ने पूछा होगा, माँ तुमने आखिरी बार क्या खाया था? माँ ने कहा होगा, धोखा, धोखा खाया था मेरे बच्चे। ये जिस दरिंदों ने इस घटना घटाई, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और कानून को सही ढंग से उपयोग होना चाहिए। जरूरत पड़े तो और कड़ी कानून लाने का प्रबंध करना चाहिए, सोचना चाहिए।